नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट .tv। खबरें धड़ाधड़ में मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पटियाला हाउस कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में समन भेजा। 8 अप्रैल को होना है कोर्ट में पेश। तालाबीरा 2 और 3 कोल ब्लॉक जो उड़ीसा में स्थित है, उसमें हिंडाल्को कंपनी को 15% हिस्सा देने के बारे तत्कालीन कोल सचिव श्री पीसी पारिख की सिफारिश व तत्कालीन कोल मंत्री और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अनुमोदन बारे सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा व्यापक जांच एक से अधिक बार की जा चुकी है और इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट, साफ और पारदर्शी पाया गया है। प्रधानमंत्री बने तो इसलिए अगर किसी निचली अदालत ने कोई फैसला किया है तो इसको देखना पड़ेगा, और जो लोग आज इसके ऊपर हंस रहे हैं वो कल को इसके ऊपर रोते ना मिले। कि सचिव समेत सब लोगों ने बैठक की है, उस समय भी ये सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री को इंट्रोगेट किया जाना चाहिए। ये भारतीय कानून की श्रेष्ठता की विजय है। कोई कितने भी बड़े पद पर हो, अगर अदालत चाहती है या जांच एजेंसियां चाहती हैं तो किसी को भी बुला सकती है। मैं इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और भारतीय जुडिशरी की विजय मानता हूं। अब जांच जब चल रही है तो उसमें हम लोग क्या हस्तक्षेप करें। वैसे एक बात सही है कि सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग तो सरकारें केंद्र की करती रही हैं, ये कोई नई बात थोड़े है। हिंडाल्को कंपनी, पीसी पारिख, कुमार मंगलम बिड़ला समेत 6 लोगों को कोर्ट ने भेजा समन। सीबीआई की आईपीसी धाराओं के 120B, 409 के तहत कोर्ट ने भेजा है समन। वर्ष 2005 के दौरान कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी हिंडाल्को को उड़ीसा के तालाबीरा 2 में कोल ब्लॉक आवंटन दिए गए थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस का घोटाला है और कांग्रेस के पापों के कारण ही मनमोहन सिंह को इसका सामना करना पड़ रहा है। कोयले का और दूसरे खदानों का और स्पेक्ट्रम का हम नीलाम कर रहे हैं, उसका वो जमकर विरोध कर रहे हैं। कल दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मनमोहन जी ऑक्शन चाहते थे, नहीं होने दिया, और एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को सीबीआई के चौखट पर लाने का पाप कांग्रेस ने किया है। जनता ने तो पहले ही उनकी छुट्टी कर दी है, लेकिन ये कोयला घोटाला बिल्कुल कांग्रेस की काली करतूत है और ये सारा एक्सपोज होता रहेगा। और हमने पारदर्शी तरीके से किया है, उसका किस मुंह से वो विरोध करते हैं, मुझे लगता है बाकी दल भी समझेंगे, सोचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में सेशल्स पहुंच गए हैं। पिछले 33 साल में सेशल्स की यात्रा करने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सचिव अजीत डोभाल और विदेश सचिव जयशंकर मोदी के साथ हैं। सेशल्स के बाद मोदी मॉरिशस जाएंगे, उसके बाद श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। मोदी ने सेशल्स में कहा कि भारत और सेशल्स को समंदर जोड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी धरोहर है। मैं यहाँ की सरकार का, यहाँ के नागरिकों का और आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सेशल्स और भारत, विज्ञान ये कहता है
कि हजारों साल पहले हम एक ही धरती थे, लेकिन जब प्रलय होता है तो सब बिखर जाता है। ये धरती, भारत की धरती, इसके बीच हजारों साल पहले हजारों मील का भाग था। अलगाववादी नेता मसरत की रिहाई पर केंद्र सरकार और भाजपा के कड़े रुख के बाद पीडीपी नरम पड़ गई है। पीडीपी ने भाजपा को भरोसा दिलाया है कि वे केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त किसी की भी रिहाई का कदम नहीं उठाएगी। कश्मीर के अलगाववादी नेता की रिहाई पर उठे विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी की शीर्ष प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा है। आपके 50 विधायकों ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोनों को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर 28 मार्च को होने वाली नेशनल काउंसिल मीट में चर्चा हो सकती है। बिहार विधानमंडल दल का बजट सत्र आज से शुरू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत प्रस्ताव को विधानसभा में किया पेश। जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा महात्मा गांधी पर दिए गए विवादित बयान पर राज्यसभा में मचा हंगामा। सीएम अखिलेश यादव ने मथुरा में किया गोवर्धन रुद्र का उद्घाटन। सीएम ने कहा कि गोवर्धन 4 लेन का निर्माण होगा। राजनीति में जो लोग हैं उनको बहुत बैलेंस बना करके धर्म के साथ चलना पड़ता है। कुछ ताकतें ऐसी है जो धर्म का इस्तेमाल कर करके धर्म से लाभ ले करके धर्म के नाम पर बहका करके और राजनीतिक लाभ ले। मुझे याद है चुनाव में कहा उन्होंने कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे और ये बताया नहीं कि 24 घंटे बिजली तब मिलती है जब पूरी की पूरी मीटर लगे हो। बताओ खटिया से 24 घंटे बिजली आप कहाँ दे रहे हो? लेकिन लोगों के बीच में कहते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे। मथुरा में पर्यटकों की सुविधा के लिए काम करेगी यूपी सरकार। मथुरा के विकास पर भी दिया जाएगा जोर। अब खबरें मेरठ से। परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ाने और परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही परेशानी को लेकर एबीवीपी ने कमिश्नर आलोक सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। विश्वविद्यालय में ये जो मीनल गौतम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये जो छात्राओं के साथ समस्या आ रही है उसको लेकर आज पूरा एबीवीपी का प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आया है। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों की महापंचायत फ्लॉप साबित रही। नहीं पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। फिलहाल खबरें धड़ाधड़ में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।